यह वह समय था जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। पृथ्वी, साधु, संत और देवता सभी पीड़ित थे। असुरों के अत्याचार से धरती कांप उठी थी। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। धर्म की भूमि पर अधर्म का राज्य हो गया है। देवता, ऋषि, मुनि सभी विष्णु लोक पहुंचे। भगवान विष्णु के समक्ष विनती की। प्रभु, रावण अहंकार में डूबा तीनों लोकों को रौंद रहा है। स्वयं ब्रह्मा और महादेव के वरदान ने उसे अजेय बना दिया है। अब कोई देव, दानव या किन्नर उसका अंत नहीं कर सकता। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तब सृष्टि के संतुलन हेतु अवतार आवश्यक हो जाता है। मैं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। धरती पर अयोध्या नगरी, जहां राज्य करते थे महाराज दशरथ, सूर्यवंश के प्रतापी राजा। वैभव, यश, समृद्धि सब कुछ था उनके पास, सिवाय एक चीज के, एक संतान के। परंतु मेरे वंश का दीपक अभी तक नहीं जला। क्या यही दशरथ वंश का अंत होगा? राजन, निराश मत होइए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। गुरुदेव, यह यज्ञ कौन कराएगा? ऋषि श्रृंग मुनि, जो अथर्व वेद के जाता हैं, उनके पास स्वयं जाओ, नम्रता से प्रार्थना करो। याद रखो, भिक्षा सदैव खाली झोली में डाली जाती है, अहंकार लेकर नहीं। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि के आश्रम जाकर विनम्रता से पुत्र की कामना व्यक्त की। ऋषि प्रसन्न हुए और अयोध्या लौटकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि प्रकट हुए, अपने हाथों में एक स्वर्ण पात्र लिए हुए, जिसमें थी खीर, दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक। यह खीर तुम्हारे चारों रानियों में बांट दो। इससे तुम्हारे वंश में 4 पुत्र उत्पन्न होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे। समय बीता और एक शुभ मुहूर्त में महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अयोध्या नगरी में उल्लास छा गया। कौशल्या के बाद कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने जुड़वां पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। अयोध्या आनंदमय हो उठी। बाजे बाजे अवध बधैया, राम लखन आयो जी। कौशल्या आनंद उर भरे, आज अयोध्या सुहायो जी। भरत घर आए, शत्रुघ्न नाचे, नंदन वन मुस्कायो जी। चारों भाई 4 दिशाएं, जग में प्रकाश लुकायो जी। नगर नगर में फूल बिछे हैं, मंगल घड़ियाली बाजे रे। ढंक घड़ियाल बाजत है, हर घर दीपक साजे रे। बाजे बाजे अवध बधैया, राम लखन आयो जी। कौशल्या आनंद उर भरे, आज अयोध्या सुहायो जी। बाजे बाजे अवध बधैया, राम लखन आयो जी। कौशल्या आनंद उर भरे, आज अयोध्या सुहायो जी। महाराज, अब चारों पुत्रों के नामकरण का समय है। यह जो प्रथम पुत्र है, समस्त जगत को आनंद देने वाला, इसका नाम होगा श्री राम। दूसरा पुत्र लोकपाल के समान धर्मनिष्ठ, इसका नाम होगा भरत। तीसरा अपने बड़े भाई की सेवा में नित्य तत्पर, इसका नाम लक्ष्मण। और यह चौथा जो शत्रुओं के संहारक होंगे, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। चारों कुमार जैसे चारों वेदों का साक्षात स्वरूप थे। उनके आगमन से रघुकुल पुनः तेजस्वी हो उठा। चारों भाइयों में असीम प्रेम था। राम और लक्ष्मण जैसे शरीर और छाया, भरत और शत्रुघ्न जैसे आत्मा और शक्ति। इन चारों के माध्यम से संसार को मिला भाईचारे, कर्तव्य और त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण। यह थी रामायण की प्रथम कथा, जब सत्य ने जन्म लिया, जब धर्म ने पृथ्वी पर फिर से अपना स्वर पाया। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे श्री राम ने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की और कैसे एक वचन ने बदल दी अयोध्या की तकदीर।